जय हिंद दोस्तों, वापस से आप सभी छात्र छात्राओं को एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। आइए आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे सोशल साइंस का महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो बताइए किसकी पराजय हुई? तो किसकी पराजय हुई थी? तो किसकी हुई थी? तुर्क की हुई थी। किसको हुई थी? तुर्क, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। चलिए, एक का ऑप्शन बी सही है, तुर्क की। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो बताइए सिपाही था, किसान था, जमींदार था, नाविक था। तो बताइए गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, यानी कि दो का ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक व्यय मताधिकार को मान्यता मिली? 1906 ईस्वी में, 1911 में, 1928 में, 1931 में। तो बताइए क्या हो जाएंगे? तो तीन का हो जाएंगे सी नंबर, यानी 1928 में, यानी 1928 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न वो देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। कह रहा कि 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही थी, तो कितना प्रतिशत रही थी? तो बताइए, अब बताइए कि 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना रही थी? यानी बताइए, चार का बताइए, फटाक से बताइए। तो रहा था 6.51%, यानी ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही थी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना रही थी? तो 15वीं लोकसभा में बताइए महिला की भागीदारी कितना रही थी? तो 10.86% रही थी, यानी 10% महिलाएं ने वोट दी थी 15वीं लोकसभा में। चलिए ऑप्शन बी, यानी 5 का ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। अगला प्रश्न 6 नंबर कह रहा है बच्चों कि काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो बताइए काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल पद पर किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो किस पद पर किया गया था? पीएम के पद पर किया गया था, यानी प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री के पद पर, यानी 6 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल बैठक कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल बैठक कहाँ हुई थी? इंटरनेशनल बैठक हुई थी वो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, लंदन। 7 का ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? रूसी क्रांति को 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए। तो उसको बोला जाता था फरवरी क्रांति, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताइए फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना हुई थी तो 1887 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी जाएंगे इसके साथ। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर कह रहे बच्चों कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो बताइए सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो सुधारात्मक कानून का निर्माण करना। क्या करना? सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। तो भारत लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए बच्चों कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 11 का बताइए। तो बताइए योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अगर पूछेंगे कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है। जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वही होगा। ठीक है बच्चों, तो योजना आयोग का क्या हो जाएगा? चलिए अगला प्रश्न है कि इसी में अगर पूछेगा योजना आयोग, यानी इसी में पूछेगा योजना आयोग को बदल करके क्या कर दिया? तो उसको योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग कर दिया। क्या कर दिया? नीति आयोग। अगर पूछेगा कि योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 8 सदस्य होते हैं। योजना आयोग से इतना क्वेश्चन ही बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है
कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो क्या है भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, तो मिश्रित है, यानी कि सब है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो बताइए किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। 13 का जल्दी कमेंट कीजिए, तो बताइए 13 का। तो बताइए तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। पहला आ जाता है कृषि क्षेत्र, दूसरा आ जाता है हमारा औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा आ जाता है कृषि क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 14 नंबर, अगला प्रश्न 14 नंबर है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है। तो बताइए 14 वियतनाम में जो नागरिक रहते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलोन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। हिंदी स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो बताइए हिंदी स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब की गई थी। एक पद होता था तुर्की में खलीफा पद, तो उसको समाप्त कर दिया गया। तो कब कर दिया गया है, तो 1924 में उसको कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, 1924 में, यानी ऑप्शन 1900 ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वराज दल का अध्यक्ष कौन होता है। तो स्वराज दल का अध्यक्ष कौन होता है, तो बताइए स्वराज दल का अध्यक्ष कौन होता है। 17 में बताइए। तो उसका स्वराज दल का जो अध्यक्ष था मोतीलाल नेहरू होता है। ऑप्शन ऑप्शन हमारे साथ 20 सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर का रहा है कि 2012-13 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय क्या थी। तो भारत में प्रति व्यक्ति आय क्या थी 12-13 में, तो बताइए क्या थी, बताइए 18 का बताइए। 18 क्या था, हमारे पास हो जाएंगे 68,747, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएंगे। 68,747 ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नेरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या थी। प्रति व्यक्ति आय थी 20 रुपया, यानी ऑप्शन 20 सही हो जाएंगे। ऑप्शन 20 सही हो जाएंगे। चलिए अगला का उपयोग, मुद्रा के उपयोग प्रयोग से किसको लाभ हुआ। तो मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ, तो बताइए किसको लाभ हुआ। तो लाभ जो हुआ ये उपभोक्ताओं को भी हुआ और उत्पादकों को भी हुआ, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिलती है। तो मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिलती है, तो किसको मिलती है, तो बचत को भी मिलती है, पूंजी निर्माण में भी मिलता है, ऋण दिन का लेन भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएंगे, इन तीनों को मिलती है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि बंबई में पाला कपड़ा मिल कब खोला गया था। तो कब खोला गया था, तो 1854 ईस्वी में खोला गया था, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न कि 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह पर स्थापित किया गया था। तो किस जगह स्थापित किया गया था, वो था जमशेदपुर टाटा के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर टाटा के नाम से रहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, जमशेदपुर टाटा, यानी ऑप्शन ए सही होंगे। चलिए अभी 1928 में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित किया गया था। तो किस भगवान का अंकित किया गया था, वो था विद्या देवी सरस्वती का अंकित किया गया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है जो ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो राष्ट्रीयकृत जो बैंक है तो वह बैंक है 19 बैंक है। कितना बैंक है बच्चों, 19 बैंक है, तो यानी इसी के साथ जाएगा ऑप्शन बी जाएगा। चलिए आज का ये अंतिम प्रश्न था और सोशल साइंस का रहेगा। और ये जो है कि वीवीआई प्रश्न बच्चों, ये जो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देख लिए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे
और दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।